Good morning, students. Now, our next topic is about atom. Now, what is an atom? Atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. An atom is considered to be building blocks of matter. Okay. Now, as you all have seen कि जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है, ओके, वहाँ पे हमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े लगाने पड़ते हैं, तब जाके एक पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। सिमिलरली, ठीक है, तो एक बिल्डिंग में जो ब्रिक्स है, जो ईंट के टुकड़े हैं, वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ। वैसे ही फॉर एनी एलिमेंट एटम जो होता है वो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके। Next, third point is the size of the atom is so small that it cannot be seen by naked eye or by special optical instruments. Okay, मैग्नीफाइंग ग्लास से या नेकेड आई से हम एटम्स को नहीं देख सकते हैं। एटम के लिए बहुत ही हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए जिससे हम एटम को देख सकते हैं। रेडियस ऑफ एग्जाम्पल ये है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10 nanometers. Okay, 10 nanometers is very small. यहाँ पे साइड में टेबल दिया हुआ है, यू कैन सी हियर कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर्स। समझ में आ रहा है? 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि 10 नैनोमीटर कितना होगा। The radius of hydrogen atom is 10 nanometers. Atomic radius is measured in nanometers. Okay, atomic radius जो है वो नैनोमीटर्स में ही मापा जाता है बिकॉज वो होता है बहुत ही स्मॉल। यहाँ पे इन दिस टेबल it is given over here atom of hydrogen atom, sorry, radius of hydrogen atom कितना है 10⁻⁻10। ओके, इन मीटर्स दिया हुआ है यहाँ पे। फिर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड एंड वाटरमेलन, everything is been given over here. That means you can imagine how small the atoms are. Okay, next, symbols of atoms of different elements. अब स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट का एटम होता है, तो क्या मैं हर एक एलिमेंट को एटम 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 बोल सकती हूँ? नो, हर एक एलिमेंट में उसको एक सिंबल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, यू कैन सी हियर, हाइड्रोजन को इस तरीके का सिंबल है, फॉस्फोरस को ये, एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो था इट वाज मेड बाय डाल्टन। ये अर्लियर था, स्टार्टिंग में जब नए नए एटम का जब रिसर्च हुआ तो हर एक एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक अलग सा सिंबल दिया है। जैसे कि हमें एक तरह का नाम मिलता है, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा नेम। ठीक है, वैसे ही उस टाइम पे जब पहले पहले जब रिसर्च हुआ एटम, उस टाइम पे हर एक एटम को एक अलग सा इमेज दिया गया था। ठीक है, सिंबल दिया गया था। Now Dalton was the first to use the symbol of atoms of different elements. Okay, who was the first to use the symbols? Just remember this. जो पहला इंसान जिसे symbols बनाए वो था डाल्टन। And Berzelius suggested the symbols of elements can be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Okay, अब Berzelius ने क्या सजेस्ट किया कि ये जो symbols हैं वो हम एलिमेंट के नेम के अंदर से हम सिंबल्स बना सकते हैं। नाउ लुक ओवर हियर, बर्जिलियस ने जब सजेशन दिया उसके बाद क्या हुआ, सोडियम जिसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उसको सिंबल मिल गया Na। लुक एट द सेकेंड कॉलम, पोटेशियम जिसका ओरिजिन दैट इज लैटिन नेम है कैलियम, उसका सिंबल है K। एंटीमोनी जिसका ओरिजिन लैटिन नेम है स्टीबियम, तो उसको सिंबल मिल गया Sb, एंड सो ऑन। यू कैन सी ओवर हियर कॉपर, Cu, क्यूप्रम बोलते हैं उसको, लैटिन नेम, तो उसको Cu दे दिया।
These all symbols are very very important, and you'll have to learn all the symbols as well as their Latin name. Okay. Now name of element, its chemical symbol, and name of element in Latin language. Okay. See over here, पोटेशियम का दिया है K बिकॉज उसका लैटिन नेम था केलियम. आयरन का था Fe बिकॉज उसका लैटिन नेम था फेरम. कॉपर इज Cu बिकॉज इट्स लैटिन नेम वॉज क्यूप्रम. सिल्वर का है Ag बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज अर्जेंटम. टिन Sn स्टेनियम. गोल्ड Au for aurum. Mercury Hg for हाइड्रोजायरम. एंड लेड Pb for plumbum. समझ में आ रहा है. तो ये जो केमिकल सिम्बॉल्स है दे आर बेस्ड ऑन दिस लैटिन नेम. लेकिन हर एक एलिमेंट को लैटिन नेम नहीं दिया गया है. ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके पास लैटिन नेम है और उसको लैटिन नेम के हिसाब से सिंबल दिया हुआ है. ओके. इन द बिगनिंग the names of elements were derived from the name of place where they were found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry approves names of elements. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. First letter of a symbol is always written as capital letter and the second letter as small letter. Now students, कुछ एलिमेंट्स जो है ठीक है उनका नाम उनके पर्टिकुलर ओरिजिन से लिया गया है. जैसे कि कॉपर है वो सिप्रस से फाउंड हुआ था. सिप्रस नाम का एक जगह थी इसलिए उसका नाम उस तरीके से पड़ा कॉपर. समझ में आ रहा है. वैसे ही गोल्ड का जो नाम है उसका इट वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येल्लो. ठीक है. गोल्ड को जो यहाँ पे ऑरम बोला है, ऑरम का मतलब क्या है येल्लो. दैट्स वाई उसको ऑरम नाम दे दिया है. समझ में आया. तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट ने अपना अपना नाम उस या तो उसके ओरिजिन से पाया गया है या तो उनकी लुक से. ठीक है. नाउ कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं उनके फर्स्ट लेटर या फिर सेकंड लेटर से. फॉर एग्जांपल वी कैन सी भैया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का सिंबल है H क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर है H. और ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अगर सेकंड लेटर है तो वो स्मॉल होना चाहिए. एल्यूमिनियम वी राइट एज Al. फर्स्ट लेटर A इज कैपिटल, सेकंड लेटर L इज अ स्मॉल लेटर. एंड कोबाल्ट Co. ठीक है. एंड नॉट CO. अंडरस्टूड. तो ये these are all the symbols of the elements. सारे एलिमेंट्स जितने भी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं सारे एलिमेंट्स के सिंबल यू हैव टू रिमेंबर as well as their Latin name. Again and again I am saying, please remember all the Latin name and symbols of all the elements. The symbols of elements are formed from the first letter of name and a letter appearing later in the name. Examples are chlorine. Now तुम सोचते होंगे कि क्लोरीन तो CH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को Cl दिया गया है. जिंक जो है वो Zi होना चाहिए, लेकिन जिंक का जो सिंबल है वो Zn है. Understood? Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German or Greek. For example, symbol of iron is Fe from its Latin name ferrum, sodium is Na from natrium, potassium is K from kalium, and therefore each element has a name and a unique chemical symbol. Passage of time and repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbols. Okay? जैसे जैसे तुम केमिकल ये एलिमेंट्स पढ़ोगे वैसे वैसे तुम हर एक एलिमेंट का नेम अपने आप तुम्हें आ जाएगा. बट ट्राई टू रिमेंबर ऑल द सिम्बॉल्स. नाउ दिस इज अ पीरियोडिक टेबल. ओके. यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया गया है. अब ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स वो किस बेसिस पे है ये अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा. ठीक है. दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन. सी पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स. Now notation of IUPAC nomenclature of elements. Now next one is molecule. A molecule can be defined as the smallest particle of an element
or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. Atoms of same element or a different elements can join together to form molecules. Molecules are of two types, molecule of an element and molecule of a compound. Now up till here atom हमने पढ़ा है. Remember the atoms. What is an atom? हर एक एलिमेंट का एटम का नेम, उसका सिंबल तुम्हें याद रखना है. अब सिर्फ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मॉलिक्यूल इन शॉर्ट. मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स. ठीक है, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं वो फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल. वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल in the next session, but till here you will have to remember the atoms actual में क्या है. Okay, thank you.